द नेक्स्ट मॉर्निंग जिमी वोक अप विद अ शाउट। जैसे आप शाउट करते ना, आ, इसने भी शाउट किया। क्या कहा उसने? देयर वॉज समथिंग। ये देखें जिमी, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग जिमी वोक अप विद अ शाउट। वोक अप हुआ, एकदम जागा और कहा, उसने शाउट किया। देयर वॉज समथिंग वेरी लॉन्ग एंड ब्राउन एंड फरी अराउंड हिज लेग्स। फरी, अच्छा फरी कैसे होता है? आपके जो होते हैं ना सर्दियों के कपड़े, वो कई दफ़ा बड़े नरम नरम होते हैं। और फर वाली जैकेट कभी आपने पहनी है जिसके ऊपर थोड़ा सा फर और बड़ा नरम नरम जैसे झाग होती है, फरी। तो इसने एक फरी चीज़ देखी, ब्राउन कलर की थी, लॉन्ग थी और फरी, अराउंड हिज लेग्स। कहाँ पे? ये देखें, ओ इसके पास पड़ी हुई है। ये तो बड़ा डरा होगा। ही स्टूड अप एंड सॉ दैट इट वाज अ फाइन लॉन्ग नेल और टेल। उसने देखा कि ये तो टेल है। मामा, ही येल्ड, इसने चीखे मारी, लुक व्हाट द ब्राउनी हैज़ गिवन मी, कि ब्राउनी ने देखे मुझे क्या दिया। हिज मदर लाफ्ड, यू मस्ट हैव स्पेल्ट टेल रॉन्ग। उसने क्या कहा? यू मस्ट हैव स्पेल्ट टेल रॉन्ग। यू must have spelt tail wrong। उसने कहा तुमने यकीनन ज़रूर जो है वो स्पेलिंग उसके मिस्टेक किए होंगे, रॉन्ग लिखे होंगे। यू मस्ट हैव स्पेल्ट टेल रॉन्ग। क्या कहा उसने? यू मस्ट हैव स्पेल्ट टेल रॉन्ग। स्पेल क्या होता है? स्पेल करना किसी चीज़ को। जैसे अब ये TAIL टेल है और ये TALE टेल है। ये टेल जो है ये मंकी के जो बैक साइड पे होती है, ये वो है बिहाइंड द मंकी टेल। एंड दिस इज़ अ स्टोरी टाइप टेल, दिस इज़ अ स्टोरी। सो उसने, मामा ने क्या कहा? यू मस्ट हैव स्पेल्ड टेल रॉन्ग। यू मस्ट हैव स्पेल्ड टेल रॉन्ग, कि आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिखे होंगे। यू मस्ट हैव स्पेल्ड टेल रॉन्ग। तो यही उसकी मिस्टेक थी। ये देखें, जब उसने लेटर लिखा था तो उसने यहाँ पे टेल लिख दिया था, TAIL टेल, और ये क्या होना चाहिए था? TALE टेल। तो मामा ने क्या कहा? यू मस्ट हैव स्पेल्ड टेल रॉन्ग। ही गेव यू व्हाट यू रोट, और उसने वही दिया जो आपने लिखा है, टेल। नाउ व्हाट डू आई डू? उसने कहा अब मैं क्या करूँ? आस्क्ड पुअर जिमी, राइट अनदर लेटर टू द ब्राउनी एंड स्पेल इट करेक्टली दिस टाइम। मामा ने क्या कहा? राइट अनदर लेटर टू द ब्राउनी, के अनदर लेटर लिखो जिसके अंदर तुमने क्या करना है? स्पेल करना है करेक्टली टेल को। क्या लिखना है अब उसने? आप मुझे बताएं। TALE टेल। It correctly this time, said his mother. Jimmy wrote another note. It said, Dear Brownie, please take away my tail and give me a tail instead. ये वाली टेल ले लें और उसकी जगह पे instead this tail, give me this tail. TALE tail. The brownie was cross. ब्राउनी बड़ा क्रॉस हुआ। क्रॉस का क्या मतलब होता है? गुस्सा होना, परेशान होना। This boy does not know what he wants. उसने क्या कहा गुस्से में? This boy does not know what he wants. He growled. जैसे गुस्से में नहीं बंदा जोर जोर से बोलता, उसने growled किया। This boy does not know what he wants. He took away the tail but did not give Jimmy a long tail instead. और उसको फिर दी या नहीं? No, he didn't give Jimmy a long tail instead. क्यों नहीं दी? Because he was cross. He was cross. गुस्से में जब कोई होता है ना, फिर वो काम नहीं करता। जिमी वॉज हैप्पी दैट ही नो लॉन्गर हैड अ टेल। लेकिन फिर भी जिमी बड़ा हैप्पी हुआ कि अब कम अज़ कम उसकी ये टेल तो उतर गई थी ना। एंड डू यू नो व्हाट? ही इज़ द बेस्ट एट स्पेलिंग इन हिज क्लास नाउ। अब जब उसकी टेल निकली ना और उसको उससे आज़ादी हुई, उसके बाद वो बड़ा अच्छा हो गया था स्पेलिंग के ऊपर। तो यू शुड ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज उसने प्रैक्टिस की है ना, फिर जिमी ने बहुत प्रैक्टिस की, फिर वो अच्छा हो गया। ब्राउनीज एंड गॉबलिन्स आर फाउंड इन फेरी टेल्स एंड आर सपोज टू हैव मैजिक पावर्स। और ये जो होते हैं मैजिक पावर्स के लिए यूज़ करते हैं गॉबलिन्स एंड ब्राउनीज। ओके,
तो ब्राउनी जो है वो वैसे ही है, एक करेक्टर है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस, अब आपने इन सब को खुद आंसर करना है और ख़ुद लिखना है कि इसका क्या आंसर होगा। वेदर इट इज़ राइट और वेदर इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज आई एम गिविंग यू द फ्री हैंड टू डू वट एवर यू वॉन्ट। क्योंकि जब आप करते हैं ना काम और थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं तो आपको आइडिया होता है कि नेक्स्ट टाइम आप उसको ठीक करते हैं। तो अब आपने इस एक्सरसाइज को करके और व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है, देन इट विल बी चेक्ड एंड यू विल बी जज्ड दैट हाउ मच यू आर गुड एट ग्रामर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ अ टेल। अ टेल इज़ अ डैश। अब यहाँ पे आप पढ़िएगा टेल क्या है। अ टेल इज़ अ, मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अ टेल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, इज़ अ स्टोरी, स्टोरी भी कह सकते हैं, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। व्हाट डिड जिमी नॉट लाइक टू डू, जिमी डिड नॉट लाइक टू डैश और टू डैश। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे चेक करना है एंड व्हाट डिड जिमी लाइक, जिमी लाइक्ड, यहाँ पे लिखना है कि क्या उसको पसंद है। एंड व्हाई डिड जिमी राइट टू द ब्राउनी, व्हाट वर्ड ही डिड ही स्पेल इनकरेक्टली, व्हाट वर्ड डिड ही स्पेल इनकरेक्टली, ये भी आपने बताना है। और ये सारी चीज़ें बैक साइड पे आपने चेक करके लिखनी है और उसके बाद आ जाना है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। व्हाट डिड जिमी आस्क द ब्राउनी टू डू, क्या कहा था उसने करने के लिए। एंड व्हाई डू यू थिंक जिमी इज़ द बेस्ट एट स्पेलिंग इन हिज क्लास राइट नाउ, व्हाई ही इज़ बेस्ट एट स्पेलिंग, बिकॉज मैंने आपको बताया था ना उसने प्रैक्टिस की है। जो यहाँ पे लिखना है, पिक आउट वन प्रॉपर नाउन फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट इट हेयर। प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, जो कि एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, जैसे इसका नाम आप लिखते हैं। पिक आउट 3 कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स तो कोई भी हो सकता है, जैसे अब ये 3 कॉमन नाउन्स हैं, पेंसिल, पेंसिल एंड दिस इज पेन एंड दिस इज बॉटल, दीज आर ऑल कॉमन नाउन्स। यहाँ पे भी कोई कॉमन नाउन्स हैं तो वो लिख देने हैं। पिक आउट 3 वर्ब्स फ्रॉम द